वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो कि इस सेशन के आखिरी में आप लोगों को इनके बारे में आपको पता होगा जो स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले ब्लड का डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। सबसे हम आज के लेक्चर में ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्लड का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ ब्लड? डेफिनेशन का, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू जो कि फ्लूइडिक फॉर्म में है, जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है आपस में। व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यू? जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। फ्लूइड ऑफ लाइफ, ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज़ कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी एंड कार्बन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी टू द लंग्स। मीन ये लंग्स से जो ऑक्सीजन है ब्लड के ज़रिए वो पूरे बॉडी को दे देता है, और पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लंग्स के पास लाकर उसको एक्सेल बाहर की तरफ निकाल देता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट में। इट इज़ नॉन एज अ फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। इसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैरी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हार्मोन्स। क्योंकि ये हमारे जो खाने की सब्सटेंस होते हैं, जो जो अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, और साथ में कुछ हार्मोन्स जो कि एंडोक्राइन सिस्टम से एंडोक्राइन ग्लैंड के ज़रिए ऑल टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ब्लड को हम आल्सो कर सकते हैं फ्लूइड ऑफ हेल्थ, क्योंकि बिकॉज इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस एंड रेट द वेस्ट प्रोडक्ट। ब्लड क्या करता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर बाहर भेजता है बॉडी से, और प्लस इसके अंदर कुछ एंटीजन, एंटीबॉडीज़ या कुछ सेल्स होते हैं, जो माइक्रोफेजेस, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की किसी डिजीज़ से, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ऑर्गन लाइक किडनीज, और किडनी के ज़रिए जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको किडनी के ज़रिए यूरिया, जो कि ड्रग्स हैं, उनको एक्सक्रीट करवाता है। तो यहाँ पर एक डिफिनीशन ऑफ ब्लड का एक और डिफिनीशन भी है। ब्लड इज डिफाइंड एज अ फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ प्लाज्मा, ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। हमारे ब्लड के तीन कॉन्स्टिट्यूट्स हैं, कौन कौन से? एक है प्लाज्मा, एक है ब्लड सेल और प्लेटलेट्स दैट सर्कुलेट बाय द हार्ट। हार्ट एक ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेशन करवाता है थ्रू वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम जिसमें हमारे वेसल्स आते हैं, उसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम ब्लड कहते हैं। वेसल्स जो पाइप की तरह काम करते हैं, वो पूरे बॉडी में हमारे ब्लड को सर्कुलेट करवाते हैं। जो ब्लड है वो हमारे बॉडी वेट का 8% होता है, ठीक है। अगर किसी बंदे का आप बॉडी वेट निकालें तो उसका 8% उसका ब्लड का वेट होगा, ठीक है। और कलर ऑफ ब्लड, ठीक है, तो जो ऑक्सीजन रिच है उसको उसको हम पर स्केलेटेड रेड होगा, जो कि ऑक्सीजन पुअर है उसको पर्पल रेड, ठीक है। और ब्लड का जो पीएच है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो 7.35 से लेकर 7.45 के दरमियान, जो कि हमारा ब्लड का क्या है? पीएच है। जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो मेल और फीमेल में थोड़ा डिस्टिंग्विश्ड है, डिफरेंट है। फीमेल में 4.5 से लेकर 5 तक है, और मेल में 5.5 से लेकर 5.5, में भी 6 भी हो सकता है मेल्स। आगे चलते हैं, और हमारे ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे ब्लड का है वो 1.052 और से लेकर 1.061 तक है। विस्कोसिटी, हमारे ब्लड का विस्कोसिटी कितना है? हमारा ब्लड वाटर से 5 टाइम्स ज़्यादा विस्कस है, मेनली ड्यू टू रेड ब्लड सेल, क्योंकि हमारे सेल में रेड ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से हमारा सेल की विस्कोसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। हमारे ब्लड का कंपोजिशन, यहाँ पर आपको 2 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड दिखा रहे हैं। एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि सॉलिड है, और एक होता है प्लाज्मा जो कि फ्लूइड होता है, ठीक है। प्लाज्मा हमारा जो ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कितना 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 है? 55%। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो 45% है। फिर फॉर्म्ड एलिमेंट को फर्दर डिवाइड किया गया है कि उसके अंदर क्या क्या है। उसके अंदर से हमें 200 से 4 दो 2 लाख 2.5 लाख से 4 लाख तक हमें क्या मिलेंगे? प्लेटलेट्स। और 5 से 9 हज़ार तक हमें ल्यूकोसाइट्स, और उसके बाद 42 से 58 लैक्स क्या मिलियंस इलेक्ट्रोलाइट्स पर डेसिमल, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ट दिखा गया है, एक पेडिग्री दिखाया गया है कि ब्लड सेल वॉल सेलेट के दो दो हमारे पूरे प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स को बताया गया है। प्लाज्मा में हमारे पास क्या क्या है? नाइट्रोजन वेस्ट हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, गैसेज हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स में हमारे पास एल्ब्यूमिन है, फाइब्रिनोजिन है, ग्लोबुलिन है। और फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे पास प्लेटलेट्स हैं,
इरेथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी या ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट फर्दर डिवाइड है टू टाइप्स, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, इजिनोफिल्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स है। फॉर्म एलिमेंट्स कंटेन ब्लड सेल्स, ठीक है। फॉर्म एलिमेंट में हमारे पास रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है एंड प्लेटलेट्स है। नॉर्मल काउंट ऑफ ब्लड सेल्स, जो हमारे पास नॉर्मल ब्लड काउंट होता है वो कितना होता है 52 lakhs पर mm इन मैन और क्यूबिक एंड 47 lakhs mm³ इन वुमेन, ठीक है। नॉर्मल काउंट ऑफ ल्यूकोसाइट जो कि हमारे 4000 से लेकर 11000 के दरमियान होता है, 4000 to 11000, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट्स जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं उन सेलों में सबसे ज़्यादा जो 40 to 70% न्यूट्रोफिल्स, 1 to 4% एक्सोफिल और लेस देन 1% बेसोफिल, ठीक है। एक ग्रेनुलोसाइट जिससे मोनोसाइट्स आते हैं वो कितने होंगे 4 to 8% एंड लिम्फोसाइट 4 to 20 to 45%। प्लेटलेट्स नॉर्मल काउंट हमारे पास 2.5 लाख या 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख 150K to 450K पर माइक्रोलीटर में होते हैं, ठीक है। अब हीमोक्रेट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल एक्सप्रेस इन परसेंटेज। हम किसी ब्लड सेल का परसेंटेज मालूम करें तो हम उसको हीमोक्रेट बोलते हैं, ठीक है। हीमोक्रेट वैल्यू एर वैक्ट, इसको हम पीवीसी बोलते हैं, पैक्ट सेल वॉल्यूम, जो कि फीमेल का 42 और मेल का 45 होता है। In between plasma and red blood cells, there is a thin layer of white buffet coat which is formed by aggregation of white blood cell। जब हम पीवीसी या हीमोक्रेट मालूम करते हैं तो वहाँ पर बीच में 1% का बफे कोट बनता है जो कि वाइट ब्लड सेल से बना होता है। What is plasma? Plasma is a liquid portion of bloods, ठीक है। Plasma is a clear fluid part of blood which contain 91 to 92% of water and 8 to 9% solid. The solids are organic and inorganic substance, act as a transport medium for many organic and inorganic substance। प्लाज्मा एक ट्रांसपोर्ट मीडियम प्रभाव करता है जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। सीरम किसको बोलते हैं, सीरम उस चीज़ को बोलते हैं अगर हम प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन है, अगर उसको हम निकालें, जो बकाया जो भी प्रोटीन्स और कोई भी वाटर बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम में क्या नहीं होता, सिर्फ फाइब्रिनोजेन। सीरम इट्स अ क्लियर स्ट्रा कलर फ्लूइड दैट ओज ब्लड क्लॉथ, ठीक है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा ओनली एब्सेंस ऑफ फाइब्रिनोजेन, ठीक है। फाइब्रिनोजेन के एब्सेंट, फाइब्रिनोजेन इज एब्सेंट इन सीरम बिकॉज इट इज कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग। एक कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा है, ठीक है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम है, वेरिंग, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लाज्मा वाटर भी है, ट्रांसपोर्ट मीडियम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ऑस्मोटिक डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ग्लोबिन है, फाइब्रोजिन है, सेलुलर एलिमेंट, एरिथ्रोसाइट्स हैं, न्यूक्लियोसाइट है, मोनोसाइट्स हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स क्या होंगे ये बताएंगे आपको। और function of nutritive respiratory function, excretory function, transport of hormones, regulatory of water balance, regulation of acid base, regulation of body temperature, storage function and defensive function, ये सब रेड ब्लड्स, ये सब हमारे ब्लड में होते हैं, ये ब्लड हमारा करता है, ये काम है हमारे ब्लड्स के, ठीक है। रेस्पिरेटरी फंक्शन, transport of respiratory gas, oxygen from alveoli of lungs and different tissue of carbon dioxide from tissue to alveoli, माना ये ऑक्सीजन को हमारे लंग्स के एलुला से डिफरेंट पार्ट ऑफ हमारे बॉडी के टिश्यू तक और वहाँ से और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को एलुला तक पहुँचाने में मदद देता है। यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये हमारे एसिड बेस को भी क्या करता है, बैलेंस करता है। प्रोटीन हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर ऑफ रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस। द हीमोग्लोबिन फंक्शन एज अ बफर बाय दिस एक्शन इज रेगुलेटेड बाय हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन देयर बाय द रोल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस। यहाँ पर एसिड बेस कैसे मेंटेन करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है, बाइकार्बोनेट्स बनते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट में जैसे कि यूरिया, बहुत सारे सब्सटेंस, केराटिनिन है, इन सबको एक्सक्रीट करता है बाय किडनी, लिवर एंड स्किन, ठीक है। स्किन में स्वेट, किडनी में यूरिन के ज़रिए, ठीक है। और फंक्शन क्या करता है, विटामिन को स्टोर करता है, इंपॉर्टेंट से प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज, सोडियम एंड पोटाशियम, इन सबको ब्लड हमारा स्टोर करता है। ब्लड सर्व एज रेडीमेड सोर्स ऑफ दिस सब्सटेंस, ठीक है। डिफेंसिव हमारे डिफेंसिव सिस्टम में, क्योंकि इसके लिम्फोसाइट्स हैं, वाइट ब्लड सेल जो रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी चीज़ पर। और उनके अंदर एंटीजेंस होते हैं जो कि उसको
एंटीजन वहाँ पर चिपक कर उसको मार देते हैं, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। द बैलेंस ऑफ हीट लॉस, अगेन यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, आप इसको स्टेप करके देख सकते हैं। और ये कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, हार्मोन कैसे काम करता है, ब्लड के जरिए एक टारगेट सेल पर जाता है, वहाँ पर रिस्पॉन्स करता है, फिर स्टिमुलाई देता है और चीज़ें करने के। ये देखें यहाँ पर भी ब्लड स्टेम दिया गया है। और ब्लड क्लॉटिंग का प्रिवेंटेशन ऑफ ब्लड लॉस बाय मैकेनिज्म यहाँ, और ब्लड क्लॉटिंग में मदद देता है। जब ब्लड हमारा लॉस हो या कहीं पर ब्रेक हो या कहीं पर एक्सीडेंट में हमारा कोई ब्लड लॉस हो तो उसको भी ब्लड क्लॉटिंग करते थे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और रेफरेंस, अगर आपको कोई बुक पढ़ना है तो यहाँ पर आपको रेफरेंस दिए गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।